हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको YouTube चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको CBSE बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम देखेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग, उसकी एक्सरसाइज 4.2। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक पूरा कवर कर चुके हैं। तो प्रीवियस वीडियो आपको जाकर देखनी है जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में रिलीज़ हुई है, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने आपको हर एक टॉपिक पढ़ाया है चांस एंड प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, एंड उसका फॉर्मूला क्या रहता है वो भी मैंने आपको सिखाया है। तो वही सब इस एक्सरसाइज में इम्प्लीमेंट होंगे। तो सबसे पहले तो आपको वो वीडियोस देखनी है, तभी आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या दिख रहा है, लिस्ट द आउटकम्स। हमें क्या बताना है, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। आउटकम्स बताने हैं। स्पिनिंग अ व्हील, हमें यहाँ पे व्हील दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, हमें आउटकम्स बताने हैं। कौन कौन से आउटकम्स हमें दिख रहे हैं? ए दिख रहा है हमें, बी भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, डी भी दिख रहा है, ये तो सेम वही ए है, ठीक है। तो स्पिनिंग अ व्हील में कौन कौन से आउटकम्स हमें दिख रहे हैं? ए, बी, सी एंड डी। तो क्या लिख देंगे, द आउटकम्स आर ए, बी, सी एंड डी। ये चारों आउटकम्स ही दिख रहे हैं, उसके अलावा कुछ दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। इस व्हील में सिर्फ कौन कौन से आउटकम्स आ सकते हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ए आएगा, या तो बी, या तो सी, या तो डी। उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं हुआ है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है, टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। अगर हम क्या कर देते हैं, दो कॉइन्स को टुगेदर टॉस कर देते हैं, साथ में टॉस कर देते हैं, तो कौन कौन से आउटकम्स आएंगे बताइए ज़रा। ये हमने एग्जाम्पल्स में भी पढ़ा था, है ना। टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर, तो कौन कौन से आउटकम आ सकते हैं? सबसे पहले तो क्या आ सकता है, द आउटकम्स आर, सबसे पहले क्या आएगा, एक कॉइन में हेड आएगा, दूसरे कॉइन में भी हेड आ सकता है, ये आउटकम आ सकता है। सेकंड क्या आ सकता है, क्या आ सकता है, एक कॉइन में टेल आ सकता है, दूसरे कॉइन में भी टेल आ सकता है। नेक्स्ट हमें क्या पता है, एक कॉइन में हेड आ सकता है, एक कॉइन में टेल आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें पता है एक कॉइन में टेल आ सकता है एंड दूसरे कॉइन में हेड आ सकता है। यही आउटकम्स आएंगे। क्या इसके अलावा कोई आउटकम्स आ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। तो आपको क्या लिखना है, द आउटकम्स आर हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल एंड टेल हेड, ठीक है। समझ में आया? तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन, ठीक है। समझ में आया आपको? ये समझ में आया, पहले कॉइन पे हेड आएगा, दूसरे कॉइन पे भी हेड आ सकता है, ये आउटकम आ सकता है। पहले कॉइन पे टेल आया, दूसरे कॉइन पे भी टेल आ सकता है। पहले कॉइन पे हेड आया, दूसरे कॉइन पे टेल आ सकता है, एंड पहले कॉइन पे टेल आए और दूसरे कॉइन पे हेड आ सकता है। ये सारे थे क्या, आउटकम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 हमसे क्या बोल रहा है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन। डाई हमें पता है, लूडो खेलते हैं तो डाई होते हैं, अगर वो हम फेंकें, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। तो यहाँ पर भी हमें क्या बताने हैं, आउटकम्स बताने हैं। अ प्राइम नंबर, हमें पता है क्या, डाइज में कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमें बताने हैं प्राइम नंबर आने के कितने आउटकम्स हैं। तो हमें पता है इसमें से 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है एंड 5 प्राइम नंबर है, ये हमें पता है। तो प्राइम नंबर्स आने के कितने आउटकम्स हैं, द आउटकम्स आर, द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, या डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं, द आउटकम्स आर, कौन कौन से हैं प्राइम नंबर, 1 सॉरी क्या है, 2
3 एंड 5। ठीक है, इतना समझ में आया, क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ 2, 3 एंड 5 ही हैं, क्योंकि डाई में सिर्फ 6 नंबर तक ही रहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमसे पूछ रहा है नॉट अ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या क्या हो जाएंगे। जो प्राइम नंबर नहीं है 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा एंड 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द आउटकम्स आर 1, 4, 1, 4 एंड 6। अब ये मत पूछना कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, हम बचपन से पढ़ रहे हैं, प्राइम नंबर तो आपको पता ही होगा, जो सिर्फ अपनी टेबल में आए और किसी की टेबल में नहीं आते। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हमसे क्या पूछ रहा है, अ नंबर ग्रेटर देन 5, वो नंबर जो 5 से ग्रेटर हो, तो वो नंबर तो सिर्फ 6 ही है, तो यहाँ पर क्या होगा, अ नंबर ग्रेटर देन 5 इज 6। सिर्फ 6 ही हमें दिख रहा है, क्योंकि 6 तक ही तो रहता है डाई में। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट हमसे बोल रहे हैं अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो 5 से ग्रेटर नहीं हो, तो वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 खुद भी है। 5 क्या 5 से बड़ा है क्या, नहीं, तो 5 तक हम काउंट करेंगे। कौन कौन से नंबर्स हैं, द नंबर अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 आर, कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। समझ में आया। ये इंफॉर्मेशन किसकी है, डाई की है। ये डाई के बारे में पूछ रहे थे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया था, हमने उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया है। ठीक है, समझ में आया, तो आप कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। मतलब क्वेश्चन फर्स्ट है, इससे पहले जो ये क्या है, क्वेश्चन थर्ड है, इससे पहले जो क्वेश्चन फर्स्ट किया था ना हमने सॉल्व, उसमें ऐसे व्हील दिया हुआ था। ठीक है, दिया हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन पूछा है, हमें क्या फाइंड करनी है, इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी किसकी, कि ये जो व्हील है वो डी पे स्टॉप होगा, कब कब स्टॉप होगा। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, फॉर्मूला क्या था, PE इज इक्वल्स टू number of favorable outcomes, ऐसे ही था, डिवाइडेड बाय क्या था, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या डायरेक्ट आप टोटल आउटकम्स भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, इतना समझ में आए, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। ठीक है, अब हमसे किसके बारे में बात करी गई है, हमें चाहिए किसकी प्रोबेबिलिटी, डी आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमें दिख रहा है, डी सिर्फ एक बार दिया गया है हमें, व्हील में एक ही बार दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल आपको कितने दिख रहे हैं व्हील में, 1, सबसे पहले तो ए है, 1, 2, 3, 4, 5 दिख रहा है, ए डबल बार रिपीट हुआ है, तो टोटल मिला के तो हमें 5 ही दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। समझ आया, ऐसे क्या निकल गई हमारी प्रोबेबिलिटी, निकल गई कि पॉइंटर जो है, ये जो पॉइंटर आपको दिख रहा है वो डी पे आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस है, तो हमने फॉर्मूले के थ्रू किया, 1/5 हमारा आंसर आया है। ठीक है, समझ में आया, तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बी क्या बोल रहा है, probability of getting an ace from a well shuffled deck of 52 playing cards। आप खेलते होंगे, 52 playing cards है इफ हमारे पास, तो हमें पूछा है कि हमें probability बतानी है किसकी, एस आने की। एस आने की कितनी probability है, तो हमें पता है एस के कार्ड्स कितने रहते हैं,
4 रहते हैं। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है? क्या है फॉर्मूला? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, इतना समझ में आया? तो हमसे पूछ किसके बारे में रहे हैं? एस के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि 52 अगर प्लेइंग कार्ड्स है तो उसमें से एस आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो एस के कार्ड्स कितने रहते हैं? हमें पता है 4 कार्ड्स रहते हैं, हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। एंड टोटल कितने हैं प्लेइंग कार्ड्स? 52 है, तो हम यहाँ पे 52 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया? अब हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई कर देना है। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 कैरी गया है, यहाँ पे 6 आया। देन फिर सिंप्लीफाई हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो क्या आ रहा है आंसर? 1/13 आ रहा है। ये क्या निकाल ली हमने? प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि एस जो है वो इतना आ जाएगा। ठीक है, इतनी प्रोबेबिलिटी है एस आने की। ठीक है, तो आप कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या बोला है? सी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। ठीक है, हमें सी फिगर वैल्यू, मतलब यहाँ पे हमें फिगर दिया गया है, हमें बोला है कि रेड एप्पल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे। पी ई इज इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला? नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes divided by total number of outcomes। ठीक है, तो अगर हम डायग्राम में देखें, हमें रेड एप्पल के बारे में पूछ रहा है। कितने दिख रहे हैं हमें? रेड एप्पल 1 2 3 4। ठीक है, हमें क्या पता है रेड एप्पल्स कितने हैं? रेड एप्पल्स है 4। नेक्स्ट टोटल कितने हैं? टोटल एप्पल्स कितने हैं? टोटल हमें कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल एप्पल्स कितने हैं? टोटल एप्पल्स हैं 7। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने, मतलब अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमने लिख लिया है। तो हमसे रेड एप्पल के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? रेड एप्पल के बारे में पूछ रहा है। तो हमें पता है क्या? रेड एप्पल कितने हैं? 4। हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल एप्पल कितने हैं? 7, तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 4/7। क्या आया आंसर हमारा? 4/7 आया है। ठीक है, तो आप कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 4, नंबर्स 1 to 10 आर रिटर्न ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। 1 नंबर ऑन 1 स्लिप, मतलब 1 to 10 नंबर अलग अलग स्लिप पर लिखे गए हैं। ठीक है, और एक नंबर एक स्लिप पे लिखा गया है। केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्सड वेल, और बॉक्स में उसको डाल दिया गया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। ठीक है, 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। एक स्लिप हमने बॉक्स में से निकाली और हमने देखा ही नहीं कि क्या है नंबर। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6। तो हमसे क्या बोल रहा है कि 6 नंबर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पी ई इज इक्वल टू, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, फेवरेबल आउटकम्स या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स लिख लेते हैं हम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ
आउटकम्स। ये है हमारा फॉर्मूला। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें क्या किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी चाहिए, 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो हमें क्या पता है, एक स्लिप पर एक नंबर होगा, ठीक है। तो एक स्लिप पर 6 नंबर भी तो होगा, तो उसके आने के सिर्फ एक ही चांसेस है, क्योंकि स्लिप तो 1 to 10 तक की है और हर एक नंबर एक एक स्लिप पे लिखा गया है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब टोटल स्लिप्स कितनी है, टोटल नंबर्स कितने हैं 10 है ना, एंड टोटल स्लिप्स भी कितनी है 10। तो हमारा आंसर क्या आएगा, गेटिंग अ नंबर 6 का आंसर आएगा 1/10, मतलब 6 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1/10। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, मतलब 6 से कम नंबर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। मतलब अगर नंबर्स क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो क्या बोल रहा है 6 से कम आने के कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो 6 से कम कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो क्या लिख सकते हैं हम, प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a number less than 6 क्या होगा। तो हमें पता है 5 नंबर्स है 6 से कम, एंड टोटल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स रहते हैं 10, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने दिख रहे हैं हमें, 10 दिख रहे हैं। हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 1 सा 5 5 2 सा 10, तो कितनी आ रही है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/2। क्या आया आंसर, 1/2 आया है, ठीक है। समझ में आया इतना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से ऊपर, ग्रेटर देन, बड़े कौन कौन से दिख रहे हैं हमें, 7 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, थर्ड क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a number, probability of getting a number greater than 6, greater than 6 क्या दिख रहा है हमें, greater than 6, 7 8 9 10, कितने नंबर दिख रहे हैं हमें, 4 नंबर दिख रहे हैं, और टोटल कितने हैं, टोटल है 10, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, 2/5 हमारा आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर हमारा, 2/5 आएगा, ठीक है। समझ में आया थर्ड वाला भी कैसे किया हमने। अब नेक्स्ट देख ले, क्या गेटिंग अ नंबर, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, मतलब कितनी चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमें जो नंबर मिलेगा वो 1 डिजिट का ही मिलेगा। 1 डिजिट के तो हमें 1 to 9 तक 1 डिजिट ही दिख रहे हैं, 10 जो है उसमें तो 2 डिजिट्स है, तो मतलब 9 प्रोबेबिलिटी है। मतलब कैसे करेंगे हम इसे, कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला तो हमें पता है, यहाँ पर लिख देंगे हम फोर्थ वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, probability of getting 1 digit number। तो हमें क्या पता है, हमें पता है फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, पूरे 9 तक तो 1 डिजिट ही हमें दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9। एंड टोटल आउटकम्स हमें पता है 10 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9/10 आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे, 9/10 आएगा। ये हमने क्या किया है, ये हमने निकाल दी है सबकी प्रोबेबिलिटी जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। समझ में आया। तो आपको क्या करना है, इसे नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन।
कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 5th क्या बोल रहा है हमसे, इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील, अगर हमारे पास क्या है स्पिनिंग व्हील है, विथ 3 ग्रीन सेक्टर, जिसमें 3 क्या है ग्रीन सेक्टर है, 1 ब्लू सेक्टर है एंड 1 रेड सेक्टर है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, ठीक है, समझ में आया। व्हील बना ले क्या, ये हमने स्पिनिंग व्हील बना लिया है। कितने सेक्टर्स दिए गए हैं, 3 4 5, मतलब 1 सेक्टर हो गया, 2 सेक्टर हो गया, 3 सेक्टर हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ सेक्टर बन रहा है। हमसे क्या बोला है, 3 क्या है ग्रीन सेक्टर है, मतलब इसको हम ग्रीन बोल देते हैं, इसको हम ग्रीन बोल देते हैं, इसको हम ग्रीन बोल देते हैं। 1 ब्लू सेक्टर है, इसको हम ब्लू बोल देते हैं ब्लू, एंड 1 है रेड सेक्टर, इसको हम बोल देते हैं रेड। समझ में आया, ये हमने क्या बना लिया है, ये हमने बना लिया है वी। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ग्रीन सेक्टर मिलेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिख देना पड़ेगा, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है, ग्रीन सेक्टर कितने हैं, ग्रीन सेक्टर के बारे में पूछ रहा है, ग्रीन सेक्टर आपको कितने दिख रहे हैं, ग्रीन सेक्टर हमें दिख रहे हैं 3, हमें इंफॉर्मेशन भी दे के रखी है 3 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 3 लिख देंगे, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ सेक्टर कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ये तो पहले जो पूछा गया था हमने वो किया है। नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, अगर आपको पूरा लिखना है तो आप पूरा लिख सकते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर एंड साइड में ऐसे पीजी लगा देना, ठीक है, समझ में आया, पूरी स्टेटमेंट लिख के एंड साइड में पीजी लगा देना एंड देन फिर इसे सॉल्व कर देना, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी of getting, probability of getting a non blue sector, a non blue sector मतलब blue sector नहीं होना चाहिए, a non blue sector, ठीक है। तो नॉन ब्लू सेक्टर क्या है, ये तो ब्लू सेक्टर है, बाकी सब क्या हो जाएंगे नॉन ब्लू सेक्टर, तो 1 2 3 4 कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, और टोटल सेक्टर्स कितने हैं हमें पता है 5 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 4/5 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। समझ में आया आपको कैसे सॉल्व किया है, तो आपको करना क्या है, इसे नोट डाउन कर लेना है, कर लीजिए नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 6, हमसे क्या बोला गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन 2, मतलब क्वेश्चन 2 जो हमने सॉल्व किया था ना, उसमें हमने जो भी सॉल्व किया था वो तो क्वेश्चन 2 में पूछा गया था। क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहे हैं कि हमें क्वेश्चन 2 को देखना है, तो हमें दिख रहा है क्वेश्चन 2, और हमें क्या बतानी है, हर एक क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी निकाल के बतानी है, ठीक है। क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप निकाल सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, PE इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स,
ये रहा हमारा फॉर्मूला, ठीक है, इतना समझ में आया। फिर हमें डाई के बारे में बोला गया है, तो डाई का हमें पता है क्या नंबर्स रहते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। हमने ये भी लिख दिया है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमने लिख दी है। When a die is thrown, list the outcomes of an event of getting। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अभी हमें लिस्ट द आउटकम्स नहीं निकालना, हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, अ प्राइम नंबर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है प्राइम नंबर, 3 दिख रहा है एंड 5 दिख रहा है। कितने दिख रहे हैं, सिर्फ 3 नंबर दिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देख लेते हैं। टोटल आउटकम्स हमें पता है 6 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 कैंसिल आउट कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, 1/2, क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में दिया गया हो तो आप एक और लाइन ऐड कर सकते हैं, इसके जस्ट ऊपर आप लिख सकते हैं, प्राइम नंबर का पूछा है तो प्राइम नंबर्स आर 2 3 एंड 5, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। लिखना है क्या, मुझे लिखने की ज़रूरत है क्या, आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, आप खुद कर लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं बी वाला। बी क्वेश्चन क्या है, ये था ए क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट का ये था, एंड बी हम देख लेते हैं। बी क्या है, नॉट अ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं probability of getting a non-prime number, probability of getting a non-prime number, ठीक है, जो प्राइम नंबर ना हो, हमें दिख रहा है 1 भी प्राइम नंबर नहीं है, 4 भी प्राइम नंबर नहीं है, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो कितने नंबर्स हमें दिख रहे हैं जो प्राइम नंबर नहीं है, 3 नंबर्स, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। टोटल हमें पता है 6 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है 1/2, क्या आ रहा है यहाँ पर, 1/2 आ रहा है। इतना समझ में आया आपको कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड वाला देखते हैं, पहले तो आप ये सॉल्व कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्या है, क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5। तो हमें क्या दिख रहा है, 5 से ग्रेटर तो 6 ही है, तो एक ही है प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम में 1 आ जाएगा। टोटल हमें पता है 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। आंसर क्या आया इसका, 1/6, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। अब बी वाला देख लेते हैं। बी में क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, गेटिंग, उसको रब कर देते हैं, probability of getting a number not greater than 5, जो 5 से ग्रेटर ना हो। तो हमें दिख रहा है 1 2 3 4 5, ये सारे जो है 5 से ग्रेटर नहीं है, तो कितने चांसेस है, 5 है, फेवरेबल आउटकम 5 है, एंड टोटल कितने हैं, 6 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5/6। क्या आ जाएगा आंसर, 5/6 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको, तो आप कर लीजिए इसे भी नोट डाउन।
कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पे होती है हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। तो इसके बाद मैं आपके लिए क्या लेकर आने वाली हूँ एंड क्या पढ़ाने वाली हूँ, ये जानने के लिए करना क्या होगा, आपको यूट्यूब पर चैनल पर जाकर मैग्नेट ब्रेन्स को कर देना होगा सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।